डियर आईसीआई, प्लीज स्टॉप डूइंग दिस। यार क्या कर रखा है आप लोगों ने। आप प्लीज एक बात समझो कि स्टूडेंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान है। एक जगह डायलेमा है, वो थोड़े से नासमझ भी हैं कि का वेट कर रहे हैं कि पोस्टपोन होगा और वो चाहते हैं पोस्टपोनमेंट, और मैं इसके थोड़ा सा खिलाफ हूं कि वो पोस्टपोनमेंट चाहते हैं। इसके बावजूद सर, और इसके बाद सर आप कहते हो कि ऑप्ट आउट का ऑप्शन आएगा 7 नवंबर। आपने पहले दिया, बहुत अच्छा काम किया सर कि आपने पहले दिया, लेकिन फिर बंद क्यों किया? आपको नहीं लगता सर कि इससे लोगों के मन में डाउट और ज्यादा पैदा होगा? मैं अगेंस्ट नहीं हूं, ना आपके किसी डिसीजन के, बस सर आप जो काम कर रहे हैं ना वो पुख्ता नहीं है, वो सॉलिड नहीं है, और उनसे एक डर और एक दिमाग में परेशानी और पैदा हो रही है। अब आप सोच रहे होगे कि कैसी परेशानी। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं सर। एक स्टूडेंट ओल्ड कोर्स का, चलिए समझ लेते हैं, एक ओल्ड कोर्स का स्टूडेंट, मई 2020 उसका लास्ट अटेम्प्ट था, फिर उसका एग्जाम नहीं हो पाया, नवंबर 2020 एग्जाम लास्ट अटेम्प्ट हुआ। आपकी मेहरबानी सर कि आपने मई 2021 को लास्ट अटेम्प्ट कर दिया। इवन नवंबर 2020 का एग्जाम वो देता है या नहीं देता है, आपकी मेहरबानी। लेकिन आपको क्या नहीं लगता कि अगर एक इंसान 2-3 बार फेल हुआ है, ये नॉर्मल है। ये मतलब कि सीए में नॉर्मल है कि आप फेल हो रहे हो, और ये नॉर्मल है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप एक बार स्टेट ऑफ माइंड समझिए स्टूडेंट का। मुझे ऐसा लगता है कि सर आप ना कुछ डिसीजंस जो ले रहे हैं उनके पीछे का बैकअप प्लान नहीं है। आप जो डिसीजन ले रहे हैं स्टूडेंट के हित में ले रहे हैं, और ऐसा हम मानते हैं, लेकिन हम उसको गलत साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम बस उसके पीछे की बात कर रहे हैं जो स्टूडेंट, क्योंकि यार मैं टीचर नहीं हूं सर, और मैं स्टूडेंट हूं, तो मैं समझ पाता हूं कि एक चीज जो आप लोग करना चाह रहे हो आप बहुत अच्छी है, लेकिन पुख्ता नहीं है, सॉलिड नहीं है, उसके पीछे ना कुछ कमियां हैं। तो उन फ्लॉज को सर पहले थोड़ा सा सही करिए, क्योंकि एक बार आपने ऑप्ट आउट ऑप्शन निकाला, फिर बंद किया, फिर ऊपर से महाराष्ट्र गवर्नमेंट में कुछ चल रहा है, कोरोना की, कोविड की वजह से टाइम एक्सटेंड कर दिया। तो एक स्टूडेंट, आप एक बात समझिए ना सर, जो ह्यूमन नेचर है वो कंफर्ट जोन में जाना चाहता है, और वो अभी इस समय हमारे स्टूडेंट भी जाना चाह रहे हैं, क्योंकि मई 2020 हुआ नहीं एग्जाम, फ्रस्ट्रेशन थोड़ी सी, फेल होने की फ्रस्ट्रेशन और घर में बैठे रहने की फ्रस्ट्रेशन, फिर नवंबर 2020 के बीच में इतनी असंभावनाएं उत्पन्न हो रही हैं सर, उसका ध्यान रखना चाहिए। अगेन मैं आपसे फिर से क्लैरिफाई कर रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए सर कि आप मेरे को कोई नोटिस भेजो। मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप तक ये बात पहुंच रही है तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आपने सर जो ऑप्ट आउट ऑप्शन ओपन किया और क्लोज किया ना, उसकी वजह से मैं तो यार छोटा सा आदमी हूं, मेरे 7-7.5 हजार सब्सक्राइबर है, मेरे पास अपेक्षा बाकी लोगों के कम मैसेजेस आए होंगे, बाकी लोगों के पास कितने मैसेजेस और कितनी चीजें गई होंगी। फ्रस्ट्रेशन सर बढ़ रहा है बहुत, और आप माई बाप हो, आपको उसे कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन सर आप ना शायद से और बढ़ा रहे हैं। गलत मत समझिएगा, पूरा सुनिएगा क्यों। क्योंकि जो आप स्टेप ले रहे हैं वो सॉलिड नहीं है। आप एग्जाम से पहले ले रहे होते हो बहुत सारे, मतलब कि एग्जाम से 20-25 दिन पहले ही एडमिट कार्ड आता है। ये मैं 11-13 बार अटेम्प्ट जो दिए हैं इंक्लूडिंग सीपीटी मैंने देखा हुआ है। लेकिन जो एग्जाम सेंटर के ऊपर एक अफवाह फैल रही है कि अभी तक एग्जाम सेंटर तक बुक नहीं हुए हैं जहां जहां पे जाते हैं, फिलहाल मैंने भी इसकी तफ्तीश करी और सर ये सही निकल के आ रही है। तो आप इसको करो ना। जो जनवरी वाली नोटिफिकेशन फैल रही थी कि एग्जाम जनवरी में हो रहे हैं, जैसे मेरे पास आई एक दिन बाद मैंने कर दी। सर आप लोग इतने बड़े हो, आप लोगों के पास तो ये सारी चीजें पहले पहुंच जाती, तो इतना देर क्यों लगा दिया आपने? सोशल मीडिया पे जो फेक अनाउंसमेंट फैल रही है, आपने उनके ऊपर स्ट्राइक क्यों नहीं दी? आपने उनका फेसबुक पेज बंद करवाने की कोशिश नहीं करी, किया इंस्टाग्राम? सर आपका भी तो कुछ स्टेप बनता है। मैं आपको एक बहुत ज्यादा अच्छा एग्जांपल देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक गेम है, पबजी था, वहां पे क्या था, उनके परमिशन के बिना कुछ होता था वो स्ट्राइक देके चैनल बंद करा देते थे, या जो भी उससे संबंधित चीजें उस बंदे की थी बंद करा देते थे। सर आपके पास भी उतने ही राइट है। आपको, मैं बहुत छोटा आदमी हूं जो आपको मैं बताऊं, आपके पास पहले से इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं सर आपको बता रहा हूं। छोटा भाई
या बच्चा, जो भी समझ के आप समझिएगा कि आप ऐसा कर सकते हो, आपके पास राइट है, लेकिन सर नहीं कर रहे हैं आप। थोड़ा सा सर यहाँ पे ना आपको मैं माई बाप बोल रहा हूँ, और मतलब कि 10 लाख जो स्टूडेंट हैं वो भी बोलते होंगे, प्लस इंक्लूडिंग 2 लाख जो मेंबर है, 12 लाख लोग आपको माई बाप ही मानते हैं। तो सर थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ाइए और क्लैरिफाई करिए। कल आने वाला है एडमिट कार्ड, संडे का दिन है, आपने बहुत अच्छा चूज किया फिलहाल तो रिलैक्स देने के लिए। प्लीज उसमें साइड मत वो करवाइएगा, उसमें ऐसा करिएगा कि सर्वर मेंटेन रहे, क्योंकि क्रैश होने की पूरी उम्मीद है मुझे। एज अ IT स्टूडेंट मैंने भी थोड़ा बहुत डाटा साइंस पढ़ा हुआ है सर, और थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज है, उस बेसिस में मैं बोल रहा हूँ। रिजल्ट के समय आपकी साइट क्रैश हो जाती है, कल मत करिएगा प्लीज साइट क्रैश। अगर कल साइट क्रैश होती है तो फिर और असंभावनाएं बढ़ जाएंगी और लोग परेशान होंगे। क्योंकि आप ये समझिए, उस एडमिट कार्ड का इंतजार और उस इंतजार के पीछे कितनी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं जो स्टूडेंट कर रहा है, और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। रिक्वेस्ट है सर आपसे, एक और रिक्वेस्ट है सर, कि आपने सर ऑप्ट आउट का ऑप्शन बाद में रखवाया 7 नवंबर को। आपकी मैं अनाउंसमेंट का थोड़ा सा एक तोड़ मरोड़ के आपको कुछ बता रहा हूं, यहां पे थोड़ी सी गलती है मुझे लगता है। अगर ऑप्ट आउट का ऑप्शन मुझे लगता है कि पहले होता, लोग पहले कर लेते, आपको एग्जाम सेंटर बुक करने में और अच्छी आसानी हो जाती। यहाँ पे शायद से आपने थोड़ी सी गलती कर दी है। अगर आप इसको जो है गलत वे में मत लीजिए, आप ये समझिए कि आपने चलो ये सेंटर बुक कर दिया, ठीक है, फिर उसके बाद लोगों ने इतना ज्यादा ऑप्ट आउट कर दिया कि और कम कमरे करने पड़े, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, आप ये चीजें समझिए। तो मुझे लगता है कि पहले विड्रॉल का ऑप्शन देना चाहिए था, फिर जो है ये देना चाहिए था। बाकी सर आप लोग ज़्यादा मेरे से समझदार हैं मुझे लगता है, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे से ज़्यादा नॉलेज है। मुझे पूरी उम्मीद है सर कि इतने टाइम से आप लोग कर रहे हैं और आप लोग मेरे से बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो सर यहाँ पे थोड़ा सा प्लीज़ डियर ICAI मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, या थोड़ा सा जो आप स्टेप ले रहे हैं मुझे पता है बहुत अच्छे हैं, मगर रिक्वेस्ट एक ये भी है सर कि जो आप स्टेप ले रहे हैं प्लीज पुख्ता लीजिए, आगे पीछे बैकअप लेके, ठीक है सर। तो कल देखते हैं कि सर वेबसाइट का क्या है। मुझे पूरी उम्मीद है कि क्रैश होने की संभावना है, अगर कहूँ आउट जो मेरा प्रेडिक्शन है वो ठीक ठाक सी, क्योंकि रिजल्ट के समय भी लगभग ऐसा ही होता है, और कल बहुत सारे लोग एक साथ एडमिट कार्ड ले रहे होंगे, और इवन फाइनल और इंटर और IPCC और फाउंडेशन, तो बहुत दिक्कत है। और सर एक चीज और करिएगा, आप ऑप्ट आउट का ऑप्शन के ऊपर आपको सर एक प्लीज नोटिफिकेशन निकाल दीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि ऑप्ट आउट क्या सबके लिए है या कुछ स्टूडेंट्स के लिए है, वो प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए सर। आई होप आप लोग समझेंगे बात। जय हिंद, वंदे मातरम।